गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये चैप्टर जो है हम कंटिन्यू करेंगे आज। इसमें हमने कुछ स्पेशल एंट्रीज़ की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम ले रहे हैं कि जो मशीनरी की इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है, एक मशीनरी जब हम मार्केट से लेके आते हैं उसको हमारे बिज़नेस में, हमारी बिल्डिंग में जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने में कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो हमारे उसकी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड किए जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर हम घर में एसी लगवाते हैं तो जस्ट एसी की मार्केट वाली प्राइस ना जोड़कर हम उसको लगवाने का खर्च, स्टेबलाइज़र का खर्च, मींस उसको स्टार्ट करने तक हमारे जो भी एक्सपेंस आते हैं वो सारे हमारे इसमें बेसिस भी आ जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे जो एक्सपेंसेस हैं सारे उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। तो हम उसको मशीनरी जो अकाउंट डालेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, सारी कॉस्ट जो हैं उसी में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एंट्रीज ले रहे हैं हम। जैसे इसने कहा परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएटली रिपेयर। कि हमने 1 लाख की पुरानी मशीन ली है, उसको 5,000 रुपये तो हमने लाने में और 20,000 हमने रिपेयर में खर्च किए हैं। तो चेक जो है हमने पेमेंट जो है वो हमने चेक से की है। तो इसकी जो एंट्री करेंगे हम वो टोटल अमाउंट से करेंगे। मशीनरी 1 लाख की थी ना, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,25,000 से एंट्री होगी, जिसमें हमने 5,000 कैरीज के भी ऐड किए हैं और 20,000 रिपेयर के भी ऐड किए हैं। एक तो था हमारा ये नया पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं इसमें बाकी जनरल एंट्रीज आपकी हो जाएंगी, कोई भी नई न्यू एंट्री नहीं है इसमें, आप सब कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारी स्पेशल ट्रांजेक्शन है रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड जो स्पेशल एंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। एक होता है ड्राइंग इन गुड्स। अब हमने ड्राइंग की बात की थी, ड्राइंग इन कैश की बात की थी कि अगर बिज़नेस से प्रोप्राइटर जो है, ओनर जो है, अगर कैश निकलवा लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। अगर वो कुछ हमारा सामान जो है वो सामान ले जाता है तो उसको हम ड्राइंग इन गुड्स बोलते हैं। तो ड्राइंग करने से वहाँ हमारा कैश कम हो रहा था तो टू कैश किया था, यहाँ हमारी परचेजेस कम हो रही हैं तो हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ सिर्फ यही चेंज आया है कि हमने कैश ना करके परचेजेस करनी है, क्योंकि इससे हमारा सामान जो है वो कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। अब चैरिटी वहाँ ड्राइंग के लिए किया था, पर्सनल यूज़ के लिए किया था, यहाँ चैरिटी के लिए किया है, और कम क्या हुई, वही सेम परचेजेस। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। इसमें भी क्या होगा, जो फ्री सैंपल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की ऐड करने के लिए हम किसी को फ्री सैंपल देते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में ही जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कम क्या हुआ हमारे पास, परचेजेस। इसी तरह से लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, कि अगर हमारे सामान में, हमारे गोडाउन में फायर या थेफ्ट से लॉस हुआ है, मींस आग लगने से या चोरी हो जाने से अगर हमारा नुकसान हुआ है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय फायर, जो भी रीज़न हो यहाँ टू परचेजेस। कम क्या हुआ हमारा सामान, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट नरेशन लिखेंगे या फिर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, जो भी रीज़न होगा वो यहाँ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमने ये जो लॉस वाली बात की है फायर से या थेफ्ट की, अगर इस सामान का हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो हमें उस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो हम पहले इंश्योरेंस कंपनी को इससे डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इंश्योरेंस क्लेम किया है। किस लिए? लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर, जो भी रीज़न है।
इफ़ द फुल अमाउंट, अगर हमें फुल अमाउंट इस इंश्योरेंस से रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ डेबिट किया था, इसीलिए हम क्रेडिट किसको करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को, कि हमारे पास पैसा आया है, कहाँ से आया है, इंश्योरेंस कंपनी से। ये तो था जब फुल अमाउंट आई है। अगर हमारे पास फुल अमाउंट नहीं आई, कुछ अमाउंट आई है, तो जितनी अमाउंट रिसीव हुई है वो बैंक अकाउंट में डालेंगे, और जो रिसीव नहीं हुई है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्लेम एडमिटेड एंड क्लेम नॉट एडमिटेड। तो इंश्योरेंस क्लेम पार्शली एडमिटेड एंड रिसीव्ड। ये किस केस में है, जब हमें आधी जो है अमाउंट मिलेगी, आधी नहीं मिलेगी, तो आधी हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। तो ये हमारी कुछ एंट्रीज जो है रिलेटेड टू गुड्स थी। गुड्स से रिलेटेड जो है ये आपने एंट्रीज आज करनी है। इसके काफ़ी सम दिए गए हैं, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही ले रहे हैं। इसमें जो ये इलस्ट्रेशन दी गई है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप क्वेरीज ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।